हो जाती है, होता क्या है कि जब इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो सबसे पहले क्या होता है, हर व्यक्ति हर काम करना चाहता है। वो यही चाहता है कि मैं ही स्ट्रेचर लेकर के पहुंचूं, मैं ही उसको वहीं पे सीपीआर दूं, मैं ही उसको दवाई दूं। तो ऐसे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिसके जो रोल हैं वो उस रोल को करे, और जिसका जहाँ स्टेशन है, जैसे स्टाफ नर्स हैं, अब उनका जैसे मान लीजिए ड्रेसिंग का स्टेशन है तो उनको वहाँ रहना चाहिए। तो बीच बीच में उन लोगों को ये मोटिवेट करना कि अब आप अच्छा कर रहे हो, आप वहीं रहो, थके ना लोग। ड्यूटी पे जैसे फैटिग आउट हो रहा है तो तत्काल दूसरा स्टाफ आ जाए। तो ये इस तरीके का मैनेजमेंट, ये मेन समस्या थी। और दूसरा था कि स्टॉक को बराबर मेंटेन किए रहना। तो क्योंकि हम लोग के स्टोर वगैरह एकदम नज़दीक थे तो रिप्लेनिशमेंट आसानी से हो रहा था, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। राम जन्मभूमि वाला जो प्राण प्रतिष्ठा का फंक्शन था तो आई वॉज देयर, और हमारा हॉस्पिटल और राम जन्मभूमि एकदम अगल बगल था। तो आई हैव सीन दिस quantum of crowd over there also. Okay, fine, sir. So, and just after that I got promoted and got posted over here. So maybe that experience helped me over here also, I could say that. And कि मौनी अमावस वाला जो दिन था, बिकॉज वो हमको शुरू से ही बताया गया था बिफोर आई केम ओवर हेयर कि दैट इज़ वन डे जिसमें सबसे ज़्यादा रश रहता है। तो उस दिन हम लोग जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा थी। उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये था, इतनी बड़ी भीड़ में हम लोगों की जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब हम लोग ने वैसे तो प्लान किया था कि पॉकेट्स में भी हम लोग के हॉस्पिटल्स थे, कुछ होता है तो लोकल एरिया पे ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, कुछ हो जाए, बट स्टिल वी नीड एम्बुलेंसेज टू ट्रांसफर द सीरियस पेशेंट्स फ्रॉम दोज एरियाज टू आवर सेंट्रल हॉस्पिटल। तो मूविंग द एम्बुलेंसेज ड्यूरिंग दोज पीरियड्स इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज ऑफ द क्राउड। बिकॉज ऑफ द क्राउड। एंड सेकेंडली जो है, what are your new plannings for the upcoming कुंभ or event just like this? अब आई डोंट नो, आई वोंट बी हैंडलिंग नेक्स्ट कुंभ बिकॉज आई वुड बी रिटायरिंग इन 2027 दिसंबर। और some mega event just like this? हाँ, मेगा इवेंट्स में देखिए ऐसा है ना कि इसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो मूवमेंट थ्रू द क्राउड। ओके। तो वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि वी शुड ऑल्सो हैव जो मूवमेंट के लिए हम लोगों को जैसे बाइक्स वगैरह पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाइक एम्बुलेंस थिंग। जो है दुर्घटना घट गई है तो हम लोग जो है हार्डली आई थिंक विद इन 1 और 2 मिनट्स, इससे पहले कि एम्बुलेंसेज वापस हमारे पास पहुंचती है, हम लोग सब लोग तैयार होकर के वहाँ पे सब पूरा स्टाफ हमारा तैयार था उसमें। तो जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती रहीं वैसे वैसे हम लोग जो है सारे लोग अपने अपने स्टेशन पर पहुँच गए थे। ये तो ऐसी चीज़ है क्योंकि हम लोगों को शुरू से इसी चीज़ की ट्रेनिंग रहती है, एमरजेंसी डील करने की। पर्याप्त स्टाफ था, पर्याप्त दवाइयाँ थीं, तो ईश्वर की कृपा से जो है कोई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन ये है कि उस समय बहुत तनाव का माहौल था। रिश्तेदारों को, जो आए थे मरीजों के रिश्तेदार थे, उनको संभालना और समय से लोगों को जो है छांटना, कौन सीरियस हैं, कौन सीरियस नहीं है, कौन कम सीरियस हैं, उसी हिसाब से उनकी दवाइयाँ देना, भीड़ को नियंत्रित करना। तो कई समस्याएँ थीं और इसको प्रभावी तरीके से जो निपटाया गया। Everyone, I am Rohit with Mic to Mic. And we have today very special guest with us, that's Dr. राकेश शर्मा सर, जिन्होंने पूरे महाकुंभ में पूरी इस व्यवस्था को संभाला। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी हार्ड वेलकमिंग टू यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है इस महाकुंभ में, बहुत लोगों को आपने जान बचाई है। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, जब आपने लोगों की स्टैम्पर्ड्स के बाद या बीच में भी कभी भी आपने लोगों की जब जान बचाई तो आपको कैसा लगा था? मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा अलग से काम कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू से हमारी ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की थी। तो हमें तो अपना रूटीन डे लग रहा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास बाद में ज़रूर होता था कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो रहा है। तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। ओके सर। सर, आपने पूरे मेले को संभाला। इससे पहले आप मेरे को प्लीज़ थोड़ी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कीजिए, प्लस आपने कैसे प्लानिंग करी थी इस पूरे प्रॉपर थिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हमने बेस्ट आउटकम्स देखे हैं। इवन विधानसभा में भी सर इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। देखिए, ऐसा है कि मेरी शुरुआत जब मैं इलाहाबाद में ही मैं सेंट जोसेफ से मेरे जो है 12th मैंने पास किया। उसके बाद फिर मैं मेडिकल में आ गया था, यहीं से मैंने फिर MBBS किया और फिर मैंने MSB यहीं से ऑफ्थेल्मोलॉजी में किया।
उसके बाद फिर मैंने नौकरी शुरू करी यहाँ पे। आफ्टर दैट मैं वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था तो उसमें चला गया था। 10 साल उसमें रहा हूँ। तो 2012 के बाद फिर मैं लोहिया हॉस्पिटल है लखनऊ में, उसमें मैं चला गया था एज कंसल्टेंट। एंड देयर आफ्टर मैं वहीं पे लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है उसमें चला गया। एंड लेटर ऑन फिर 2023 में मेरा प्रमोशन हो करके ट्रांसफ़र हो गया था अयोध्या। तो आई वॉज देयर ड्यूरिंग द राम जन्मभूमि वाला जो प्राण प्रतिष्ठा का फंक्शन था, तो आई वॉज देयर। और हमारा हॉस्पिटल और राम जन्मभूमि एकदम अगल बगल था, तो आई हैव सीन दिस quantum of crowd over there also. Okay, fine, sir. So and just after that I got promoted and got posted over here. So maybe that experience helped me over here also, I could say that. And secondly जो है कि जब हम लोग यहाँ आए तो magnitude was definitely different. तो लेकिन स्टिल जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो सेम ही थे कि क्राउड में, भीड़ के समय में आपको किस तरीके से हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और साथ ही साथ किस तरीके से जो उसके कंस्ट्रेंट्स होते हैं क्राउड में आपके सर्विस डिलीवरी का, तो उसको ओवरकम करना है। तो इसके लिए हम लोगों की प्लानिंग करीब 1 साल से चल रही थी। तो उसमें मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ों का कब आनी है, कितनी मात्रा में आनी है, कैसे डिलीवरी होनी है, तो ये सब की एक बहुत डिटेल प्लानिंग, मेंटल सिमुलेशन, सब कुछ हम लोग बैठ के करते रहे टीम के साथ। तो आई एम हैप्पी कि वो हम लोग को इट हैज़ गिवन डिविडेंड्स टू अस इन दैट। सर मैं आपसे पूछूंगा कि आप पूरे महाकुंभ में आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था, और क्या आपको टफ सिचुएशंस कहाँ पे फेस आई जिससे आप निकल के बाहर आए, जिसमें आपको रिलैक्स फील आई और आपके आगे और आने वाले डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है? वो तो मैं यही कहूँगा कि मौनी अमावस वाला जो दिन था, बिकॉज वो हमको शुरू से ही ये बताया गया था बिफोर आई केम ओवर हेयर कि दैट इज़ वन डे जिसमें सबसे ज़्यादा रश रहता है। तो उस दिन हम लोग जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड थे और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा थी। उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये था, इतनी बड़ी भीड़ में हम लोगों की जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जो हम लोगों ने वैसे तो प्लान किया था कि पॉकेट्स में भी हम लोग के हॉस्पिटल्स थे, कुछ होता है तो लोकल एरिया पे ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, कुछ हो जाए, बट स्टिल वी नीड एम्बुलेंसेज टू ट्रांसफर द सीरियस पेशेंट्स फ्रॉम दोज एरियाज टू आवर सेंट्रल हॉस्पिटल। तो मूविंग द एम्बुलेंसेज ड्यूरिंग दोज पीरियड्स इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज ऑफ द क्राउड। एंड सेकेंडली जो है द क्वांटम ऑफ द पेशेंट एंड द क्राउड इटसेल्फ जो था, क्योंकि आप एक रेशियो होता है नॉर्मल, कहीं भी आप जाएंगे तो अब 100 में से मान लीजिए एक मरीज़ बन रहा है, तो उस समय क्वांटम भी बहुत हो जाता है। फाइन। और फिर यही है कि सब लोग उसी समय स्नान करना चाहते हैं, सारे के सारे लोग आते हैं, और लगातार 3 दिन का जो प्रेशर रहता है हम लोग पे, तो हम लोग का जो स्टाफ होता है इट ऑल्सो गेट्स टायर्ड अप। तो उसको प्लान करना कि आप स्टैगर्ड में भाई पहली टीम रेस्ट कर ले तब दूसरी टीम लगाई थी, तो ये सब चीज़ थोड़े से हम लोग के चैलेंजेस थे, but it was a good learning experience overall. Because from your learning, other doctors will also learn from it. Definitely. There will be an institutional memory. We are jotting out everything. Yeah. और वो उसको जो है it will become an institutional memory, ताकि बाद में जो लोग आए तो उनको भी पता रहे कि क्या क्या हुआ है, कैसे किया है, how we dealt with things. Okay. Sir, what are the emergencies? During the emergency, what are the equipments or something you have arranged? And what are your emergency planning? And second thing is what you have done for the kids, women, other things. आप प्लीज़ पे बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि हम लोगों ने हम लोग के, जैसे मैंने बताया कि हम लोग के पास 23 डिफरेंट स्टेज टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, 23 नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का है जिसमें 10 बेड की ICU है। Okay. और उसके अलावा 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल्सो 25 बेडेड, बट दे ऑल्सो हैव अ 10 बेडेड ICU ईच। Okay. And then we have got 2 infectious disease hospitals and 8 sector hospitals. All of them are 20 bedded. And then we have first aid post, 1 bedded first aid post, 10 of them are scattered all through the Vela area. तो ये तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसके अलावा जो है हम लोगों ने 125 एम्बुलेंसेज हायर कर रखी हैं, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंसेज 10 हैं और 115 एम्बुलेंसेज बेसिक लाइफ सपोर्ट की। एंड देन वी हैव 6 रिवर एम्बुलेंसेज एंड 1 एयर एम्बुलेंस। तो ये तो हम लोग का ये इमरजेंसी का पूरा स्ट्रक्चर था, इसके है। और इसके साथ साथ हम लोगों के पास EMOs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हैं, 250 करीब डॉक्टर्स हैं, एंड अबाउट 7 टोटल मिला के 1000 करीब पूरा मेडिकल स्टाफ है। लेडीज़ के लिए जो है हम लोग के पास 40 बेड जो हैं सेंट्रल हॉस्पिटल में हमने सेपरेट कर रखे हैं, और बच्चों के लिए भी उसी तरीके से 5 बेड अलग सेपरेट कर रखे हैं। और इनफैक्ट वही हम लोगों का अब की बार ये भी रिकॉर्ड रहा है कि दिस टाइम
वी हैव बीन लकी कि हम लोग के यहाँ 23 डिलीवरीज हुई हैं. Okay. इट्स अ रिकॉर्ड. इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर. तो एंड द किड्स एंड देयर मदर बोथ ऑफ देम आर हेल्दी. तो एक तो ये चीज़ इसमें उन्होंने नहीं करी है. और दूसरी चीज़ जो जैसे आप पूछ रहे थे इमरजेंसी सर्विसेज का, तो हम लोग के पास ये सेंट्रल हॉस्पिटल में भी एक AI बेस्ड ICU है पूरा, और जिसमें आप ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी है, ऑटो ट्रांसलेशन. पेशेंट कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्टर. That's a new thing which being introduced. हाँ, AI बेस्ड. इट्स अ न्यू थिंग. Yeah. तो इट हैज़ हेल्प अस अ लॉट ऑल्सो उसमें चीज़ें. एंड वी गॉट वेरी गुड रिव्यूज़ द पेशेंट फ्रॉम द पेशेंट. एंड So, sir, you have told one thing new, that is AI thing that you have that's being introduced. और क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी इस महाकुंभ में आपके द्वारा, सर? एक तो जैसे ये आपका ये था. इसके अलावा हम लोगों ने जो इस लेवल के ICUs 3 ICUs बनाए, इससे पहले कभी इतने ICUs नहीं हुए थे. फाइन सर. दूसरा जो है, इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो हम लोग की जो मेजर OTs थी, मेजर OT में अब की बार हम लोगों ने 25 मेजर केसेस भी किए हैं. ओके. ये भी इतना कभी पहले, इससे पहले कभी नहीं हुआ इसका. एंड देन वी हैव जिसे कहते हैं हम लोग का जो डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम एक हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसमें हम लोग को कहीं भी कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका रियल टाइम पे हमको डेटा मिल जाता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने कई नई चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी हैं इसमें, जो कि एंड दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू अस आल्सो. Sir, I will not take much of your time. Thank you I so know much. that you are busy, Thank but you I so want to ask just last question to you. What are your new plannings for the upcoming Kumbhs or events just like this? I don't know. I won't be handling the next Kumbh because I would be retiring in 2027 December. Or some But mega still- event just like this? हाँ, मेगा इवेंट्स में देखिए ऐसा है ना कि इसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो मूवमेंट थ्रू द क्राउड. Okay. तो वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि वी शुड ऑल्सो हैव जो मूवमेंट के लिए हम लोगों को जैसे बाइक्स वगैरह पे हमको कुछ ज़्यादा फोकस करना चाहिए. Bike ambulance. बाइक एम्बुलेंस थिंग्स लाइक दैट. डिलीवरी के लिए भी, सामान डिलीवरी वगैरह के लिए या सैम्पल कलेक्शन के लिए, दैट इज़ वन थिंग विच वी लैक्ड, जिसको हमको लगता है कि विच वी शुड have to cover it. next time. This is one thing. This is what I have suggested to the people from Nasik. They came to us to discuss. तो उन्होंने ये उनको भी सजेस्ट किया कि आप अपने कुंभ में इसको जरूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा. Because during the crowd it becomes very difficult for four wheelers to maneuver. ये चीज़ होती है इसमें. Really thank you, sir, for giving your precious time to us. Thank you so Really thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Cut. Thanks. Thank you, really thank you, sir.